अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मैथ टीचर सिद्रा उमर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बाय वन मैथ। स्टूडेंट्स, हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 तक एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व कर चुके थे, तो आज हम अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स उन्होंने हमें ए और बी दो मैट्रिक्स दे दिए हैं, तो उन्होंने कुछ हमें ऑपरेशंस कहे हैं जो हम लोगों ने सॉल्व करने हैं। तो इसके फर्स्ट पार्ट में उन्होंने हमें दिया है 3a - 2b, यानी हम लोग ए के मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और बी के मैट्रिक्स को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग इसमें 3 और ए का मैट्रिक्स हम लोग पुट करते हैं। 1 - 2 3 और 4, दरम्यान में ऑपरेशन माइनस का है 2, 0 7 - 3 और 8। अब हम लोग 3 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को इस मैट्रिक्स से, देन हम लोग जो भी इसका आंसर आएगा उसे हम लोग माइनस करेंगे। तो 3 1 ज़ा 3 और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होके 3 2 ज़ा 6 और दरम्यान में साथ साइन जो है वो माइनस का है। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। अब दूसरा ये हमारे पास माइनस तो इन दोनों के ऑपरेशंस का है जो दरमियान में माइनस होंगे। बेसिकली यहाँ इसके साथ सिर्फ ये 2 ही मल्टीप्लाई होगा इस मैट्रिक्स के साथ। तो 2 जो मल्टीप्लाई होगा 2 0 0, 2 7 ज़ा 14, 2 3 ज़ा 6 और इसका साथ में माइनस आएगा 2 8 ज़ा 16। अब हम लोग इन मैट्रिक्स को माइनस करेंगे क्योंकि दरमियान में ऑपरेशन कौन सा है, हमारा माइनस का है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 - 0 -6 - 14 और 9 माइनस इंटू -6। एक तो ये वाला माइनस है और एक इसके साथ भी माइनस है, तो अगला हमारे पास है 12 - 16। अब ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 3 - 0 3। अच्छा, इसमें ऑपरेशंस में हमारे होता है माइनस और माइनस। बेसिकली तो वैल्यूज़ हमारी इसमें प्लस हुआ करती हैं, लेकिन साइन हमेशा बड़ी वैल्यू के साथ का आता है। तो 14 और 6 प्लस होकर यहाँ पे 20 बन जाएगा। साइन इसमें माइनस का आएगा क्योंकि 14 के साथ यहाँ माइनस है। तो ये 9, और जब मल्टीप्लिकेशन में माइनस माइनस आते हैं तो वो हमेशा प्लस हुआ करते हैं। माइनस माइनस प्लस, यानी यहाँ पे आएगा 9 + 16 और ये माइनस हो रहे हैं तो 16 में से 12 4 माइनस हो गया, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ हमारे पास माइनस आ गया। तो अब जो मेरे पास इसका आंसर बना है वो है 3 - 20, 9 और 6 ऐड होकर 15, तो ये मेरे पास आ गया -4। ये स्टूडेंट्स इसका हम लोगों ने कर लिया फर्स्ट पार्ट। अब मैं करती हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट। उसमें वो कहता है कि आप मालूम करें 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको ट्रांसपोज का बताया हुआ है। ट्रांसपोज वो होता है कि रोज़ को कॉलम में चेंज करना और कॉलम को रोज़ में चेंज करना। तो हम लोग पहले ए का और बी का ट्रांसपोज बना लेते हैं। अब ए का मैट्रिक्स है मेरे पास यहाँ 1 - 2 3 और 4, ठीक है। तो मैंने इसका बनाना है ए ट्रांसपोज, यानी ट्रांसपोज का मतलब है कि मैंने रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में चेंज करना है। यानी ये 1 3 अगर मेरा कॉलम है तो मैं इसे रो में लिख दूंगी इस तरह 1 और 3। अब ये -2 और 4 कॉलम है तो मैं इसे रो में लिख दूंगी -2 और 4। तो ये मेरा ट्रांसपोज इसका हो गया कि जो चीज़ मेरे पास रो में थी वो कॉलम में आ गई और जो कॉलम में थी वो मेरे पास रो में चली गई, यानी रोज़ इंटू कॉलम और कॉलम इंटू रोज़ चेंज हो गए। अब मैं इसी तरह बी का ट्रांसपोज बना लूँगी। तो बी का मैट्रिक्स है मेरे पास 0 7 -3 और 8। तो ये इसका ट्रांसपोज भी मेरे पास इसी तरह आ जाएगा, रोज़ इंटू कॉलम्स और कॉलम इंटू रोज़। तो ये आ जाएगा 0 7 -3 और 8। अब मैं इसमें वैल्यूज़ पुट करती हूँ जो ऑपरेशन उन्होंने मुझे कहा है। तो इसमें वो कहता है कि आप 2a ट्रांसपोज -3b ट्रांसपोज करें। तो मैं यहाँ पे 2 × a ट्रांसपोज का मैट्रिक्स लिखती हूँ 1 3 -2 और 4 -3 × b ट्रांसपोज है मेरे पास 0 -3 7 और 8। अब मैं 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूँगी, 3 को मल्टीप्लाई करूँगी, फिर मैं उन मैट्रिक्स को माइनस करूँगी। तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, साथ में साइन जो है वो माइनस का है, 2 4 ज़ा 8। अब ये दरमियान में इनके ऑपरेशन जो है ये माइनस का चल रहा है, 3 जस्ट अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 0 0, 3 3 ज़ा 9, लेकिन अंदर माइनस है इसलिए यहाँ इसके साथ माइनस लगेगा। और 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, ठीक हो गया। अब ये दो मैट्रिक्स मेरे पास आ गया और इन दो मैट्रिक्स को अब मैं माइनस करूँगी।
अच्छा तो स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गया 2 माइनस 0 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 प्लस 9 आ गया, और माइनस माइनस प्लस होंगे यानी 25 अगर बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो 24 में से जब 8 माइनस हुए तो यहाँ मेरे पास आ गया 16 और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो ये यहाँ मेरे पास होकर 15 आ जाएगा। तो ये टोटल बन जाएगा 2 15 माइनस 25 और माइनस 16। तो ये स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अच्छा तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें कहता है कि इफ़ 2 इंटू ये मैट्रिक्स प्लस 3 इंटू ये वाला मैट्रिक्स इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स हो तो आप ए और बी को फाइंड करें। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारा मेथड यही होता है कि हम पहले 2 को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, फिर 3 को, दोनों को ऐड करें और देन फिर एक मैट्रिक्स जो बनेगा तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को इक्वल रखते हुए हम ए और बी की वैल्यूज़ को निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग अपने क्वेश्चन को राइट करते हैं तो ये आ जाएगा 2 और मैट्रिक्स में यहाँ 2 4 माइनस 3 और ए प्लस ये आ जाएगा 3 इंटू 1 बी 8 और माइनस 4 इज इक्वल टू 7 10 18 और 1। तो इसमें स्टूडेंट्स 2 अंदर मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6 और साथ में माइनस है तो यहाँ पे 2a आ जाएगा। तो ये 3 अंदर मल्टीप्लाई होकर 3 1 ज़ा 3 3b 3 8 ज़ा 24 और यहाँ पे 3 4 ज़ा 12 तो साथ में माइनस है तो ये आ जाएगा हमारे पास 7 10 18 और 1। तो अब स्टूडेंट्स ये दो मैट्रिक्स प्लस हो रहे हैं तो हम कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को जब ऐड कर देंगे, सॉरी ये यहाँ पे इक्वल नहीं आना क्योंकि दरमियान में है, तो ये आ जाएगा 4 प्लस 3 8 प्लस 3b माइनस 6 प्लस 24 2a माइनस 12। क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे 7 10 18 और 1। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बन जाएगा 7 8 प्लस 3b और ये 24 में से 6 जो है वो प्लस माइनस माइनस होंगे तो 18 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है तो ये प्लस आ गया। 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 7 10 18 और 1। तो यहाँ स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जो हमारे पास नंबर्स है वही इधर है 7 और 18 यानी कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज भी हमारी इक्वल है। तो हम लोग इस कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज को इक्वल रखते हुए यहाँ से हम b की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे। तो मैं यहाँ पे करती हूँ कि कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज आर इक्वल, ये हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी ऐड करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज आमने सामने वाली होती हैं, ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे आ गया कॉरस्पॉन्डिंग इंट्रीज आर इक्वल। तो ये पहली आई है 8 प्लस 3b इज इक्वल टू 10 और दूसरी यहाँ पे मेरे पास आई है 2a माइनस 12 इज इक्वल टू 1। ये 3b मैंने क्योंकि b मालूम करना है तो मैं 8 को दूसरी तरफ ले जाऊँगी, इधर प्लस हो रहा है दूसरी तरफ जाके ये माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा 3b इज इक्वल टू 2 और यानी कि ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो b की वैल्यू फिर बन जाएगी 2/3। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास b की वैल्यू आ गई। तो a यहाँ मेरे पास मुझे a की वैल्यू चाहिए और 12 यहाँ पे माइनस हो रहा है दूसरी तरफ जाके ये प्लस हो जाएगा तो ये 2a इज इक्वल टू 13 और इस तरह मेरे पास a की वैल्यू बन गई 13/2। तो ये स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पे आंसर आ गया कि a की वैल्यू जो है वो 13/2 है और b की वैल्यू मेरे पास 2/3 आई है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसे आप अच्छे से देख लें। देन हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी स्टेप में किसी भी क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि इफ़ ए मैट्रिक्स ये हो बी का ये हो देन आप ये 6 पार्ट्स इसके वेरीफाई करें। सबसे पहले में वो कहता है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। सेकंड क्वेश्चन ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। तो हम लोग इसका पहले ए पार्ट को सॉल्व करते हैं जिसमें मैंने ये लिख लिया है। पहले इसमें मैं लेफ़्ट हैंड साइड को लूँगी तो लेफ़्ट हैंड साइड में है मेरे पास ए प्लस बी का ट्रांसपोज, होल का ट्रांसपोज, यानी ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी है तो पहले मैं ए और बी के मैट्रिक्स को ऐड करूँगी तो वो मेरे पास फिर कुछ इस तरह से बनेगा। दोनों के मैट्रिक्स को मैं लिख के और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को ऐड कर दूंगी। तो स्टूडेंट्स अब आपको एडिशन का मेथड पता है इसलिए मैं डायरेक्ट ही लिख दूंगी यहाँ पे। तो 1 और 1 2 हो गया, 2 और 1 3 0 2 2 आ जाएगा, 1 प्लस 0
1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास a प्लस बी का आ गया। यहाँ उसने पूछा है कि a प्लस बी का होल ट्रांसपोज, तो मैं यहाँ पे इसका कर लूँगी कि अब a प्लस बी का ट्रांसपोज मालूम करने के लिए a प्लस बी का ये मैट्रिक्स आया है 2 3 2 1, इसका ट्रांसपोज लेना है तो मैं ऊपर छोटा सा इसके t डाल दूँगी। तो ये मेरे पास ट्रांसपोज का ये मतलब होता है कि रोज़ इंटू कॉलम और कॉलम इंटू रोज़ चेंज हो जाती हैं। तो ये मेरे पास अगर 2 2 कॉलम में तो ये रो में आ जाएगा और 3 1 कॉलम में तो ये रो में आ जाएगा। तो ये यहाँ मेरे पास a प्लस बी का ट्रांसपोज मालूम हो चुका है। ठीक हो गया। तो अब मैं चलती हूँ इसके राइट हैंड साइड की जानिब। तो राइट हैंड साइड में है मेरे पास a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, यानी पहले मैं a का ट्रांसपोज मालूम करूँगी, फिर b का करूँगी, देन उनके रिजल्टिंग मैट्रिक्स को मैं ऐड कर दूँगी और फिर वेरीफाई करूँगी कि क्या ये इसके इक्वल है। तो यहाँ पे मैं पहले a का ट्रांसपोज मालूम करती हूँ। तो a का मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 0 1, ऊपर इसके मैंने ट्रांसपोज लगाया और ट्रांसपोज में आपको पता है कि कॉलम इंटू रोज और रोज इंटू कॉलम चेंज होती है। तो 1 2 रो में है तो ये कॉलम में आ जाएगा, 0 1 रो में है तो ये कॉलम में आ जाएगा। ये a ट्रांसपोज मालूम हो गया। सेम हेयर हम लोग बी ट्रांसपोज मालूम कर लेते हैं। तो बी का मैट्रिक्स है यहाँ पे 1 1 2 0 1 1 2 0 और ऊपर ये टी डाल दिया क्योंकि हमने इसका ट्रांसपोज मालूम करना है। तो सेम ये भी ऐसे ही आ जाएगा, 1 1 रो में है तो कॉलम में आ जाएगा, 2 0 रो में है तो ये कॉलम में आ जाएगा। अब उसने यहाँ पे कहा कि ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आप करें। तो ये मेरे पास ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स है 1 0 2 1 और प्लस बी ट्रांसपोज का है 1 2 1 0। अब मैं जब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड करूँगी तो वो बन जाएगा 1 + 1 2 0 + 2 2 2 + 1 3 1 + 0 1। तो अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये लेफ्ट हैंड साइड का आया है मैट्रिक्स रिजल्टिंग और ये मेरे पास राइट हैंड साइड का, तो दोनों इक्वल्स हैं। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी कि हिंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि अगर हम लोग a प्लस बी का होल ट्रांसपोज लेते हैं तो वो इक्वल होता है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। मीन्स कि अगर हम लोग इसे ऐड करके होल का ट्रांसपोज ले लें तो भी वही आंसर आएगा और अगर हम लोग इनका अलग अलग ट्रांसपोज लेके इन्हें ऐड कर दें तो भी वही आंसर आएगा। तो इसमें स्टूडेंट्स सेम इसका ये पार्ट नंबर 2 जो है ये आप लोग खुद करोगे क्योंकि उसमें जस्ट उन्होंने माइनस ही बताई हुई है। पहले में प्लस था, दूसरे में माइनस है। तो अब हम लोग करते हैं अपना तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में वो कहता है कि a प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ये चीज़ आप मालूम करें। तो सिमेट्रिक का स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि सिमेट्रिक वो चीज़ होती है कि अगर हम किसी भी चीज़ का ट्रांसपोज लें तो मेन वही हमारे पास मैट्रिक्स आ जाए। यानी अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेती हूँ कि a ट्रांसपोज, तो वो मेरे पास दोबारा a ही आ जाना चाहिए। यानी जिस मैट्रिक्स का मैं ट्रांसपोज लूँगी सेम एज इट इज़ वही मैट्रिक्स बन जाए तो मेरे पास सिमेट्रिक आ जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे a प्लस ए ट्रांसपोज यानी इस पूरे को पहले लेना है, इस पूरे को चेक करना है। तो उसके लिए हम लोग इसका होल ट्रांसपोज लेके चेक करेंगे कि क्या दोबारा आया यही बनता है। इसके लिए मुझे a मैट्रिक्स तो है, मुझे a का ट्रांसपोज चाहिए। तो a मैट्रिक्स है मेरे पास यहाँ पे 1 2 0 1, मुझे तो चाहिए इसका ट्रांसपोज। तो मैं इसके दोनों तरफ ट्रांसपोज लगा लेती हूँ। तो ट्रांसपोज में रोज इंटू कॉलम और कॉलम इंटू रोज चेंज होके तो ये आ जाएगा 1 0 2 1। अब a भी आ गया, a ट्रांसपोज भी आ गया। तो मैं यहाँ इसको बनाऊँ तो ये मेरे पास आ जाएगा a प्लस ए का ट्रांसपोज। अब a का मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 0 1 और ट्रांसपोज का मैट्रिक्स है मेरे पास 1 0 2 1। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड हो जाएंगी तो ये ऐड होके 1 + 1 2 2 + 0 2 0 + 2 2 1 + 1 2। तो ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये 2 2 ही आया। अब ये तो मेरे पास आया a प्लस ए ट्रांसपोज, लेकिन उसने क्या कहा कि ये सिमेट्रिक होना चाहिए। इसके सिमेट्रिक होने का मतलब है कि मैं इसका होल का ट्रांसपोज लूँगी। जब मैं इसके होल का ट्रांसपोज लूँगी तो ये आप देख सकते हैं कि सारी एंट्री सेम है, वही रोज में वही कॉलम में है। अगर मैं इसे चेंज भी करूँ तो ये तब भी मेरे पास यही आएगा 2 2 2 2। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हम लोगों ने इसका ट्रांसपोज लिया तो वो दोबारा यही मैट्रिक्स बन गया है। इट्स मीन कि a प्लस ए ट्रांसपोज का अगर मैं ट्रांसपोज लूँ तो भी वो दोबारा a प्लस ए ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स ही हमें हासिल होगा। तो यहाँ से फिर हमने क्या चीज़ प्रूव कर ली, हिंस प्रूव्ड दैट
A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये था हमारा इसका 8th क्वेश्चन का 3rd पार्ट। अब स्टूडेंट्स 4th को तो हम लोग देखते हैं। अब इसमें आप देखें कि इसका 5th पार्ट सेम वो भी ऐसे ही है, B प्लस B ट्रांसपोज इज इक्वल टू सिमेट्रिक। यानी आपने सेम इसी तरह B का मैट्रिक्स लेना है, उसका ट्रांसपोज लेके यहाँ इन्हें ऐड करना है, देन अगेन उसका ट्रांसपोज लेना है। तो जब दोनों इक्वल आ जाएं तो आप कह दोगे कि B प्लस B ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। अब हम लोग चलते हैं इसके 4th पार्ट की तरफ। 4th पार्ट मैं आपको करवाऊंगी और 6th पार्ट इसका आप खुद करोगे, तो देन यहाँ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और हम लोग अपने लेक्चर को भी एंड कर देंगे। तो ये स्टूडेंट्स मैं यहाँ कहती हूँ कि मैं 6 पार्ट करवाने लग पड़ी, मैं 4th करवाती हूँ, तो 6 आप खुद करोगे, या फिर चले मैं 6 करवा लेती हूँ, 4th आप खुद कर लेना। तो मैं 6 को ही अब करती हूँ कि B माइनस B ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। और ये मैं यहाँ इसकी नंबरिंग चेंज कर रही हूँ कि मैं 6 पार्ट करवा रही हूँ और 4th पार्ट आपने खुद करना है। अब 4th और 5th आपने खुद करना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये यहाँ पे मेरे पास B का मैट्रिक्स जो है, इसमें अच्छा इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर हम किसी भी चीज़ का ट्रांसपोज लें तो वो सिमेट्रिक में ये होता था कि दोबारा वही मैट्रिक्स बने। इसमें बनना तो दोबारा वही मैट्रिक्स चाहिए, लेकिन साथ में माइनस आना चाहिए इसका ट्रांसपोज लेने टाइम। अगर हम लोग किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और अगेन वही मैट्रिक्स बन जाता है लेकिन साथ माइनस आ जाता है, तो इट्स मीन वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक। तो चलिए अब हम लोगों को B चाहिए और B ट्रांसपोज चाहिए। तो B का मैट्रिक्स है मेरे पास यहाँ पर 1 1 2 0, और मैं अब इसका ट्रांसपोज लेती हूँ। तो ट्रांसपोज में ऊपर ये छोटा सा T लगा दिया और ट्रांसपोज करके रोज इंटू कॉलम और कॉलम इंटू रोज चेंज हो गए, तो 1 1 2 और 0 आ गए। अब स्टूडेंट्स मेरे पास ये B और B ट्रांसपोज आ गया, तो मैं इसे इसमें पुट करती हूँ। तो ये मेरे पास बन जाएगा B माइनस B ट्रांसपोज। B का मैट्रिक्स है 1 1 2 0 और माइनस B ट्रांसपोज है 1 2 1 0। तो ये भी स्टूडेंट्स आपको पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जब माइनस होती हैं तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 1 माइनस 2 2 माइनस 1 0 माइनस 0। तो ये मेरे पास प्लस और माइनस का 0 आ जाएगा, जमा माइनस माइनस 2 में से माइनस किए 1 तो 1 आ गया, बट बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और 2 माइनस 1 ये 1 आ जाएगा, बड़ी वैल्यू के पास साथ प्लस है तो ये प्लस आ गया, और यहाँ पे 0 माइनस 0 0 आ गया। अब हम लोगों ने तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसका ट्रांसपोज लेना, यानी हम इसका अगेन ट्रांसपोज लेते हैं। तो ये आ जाएगा B माइनस B ट्रांसपोज और इसका होल का ट्रांसपोज, और इसका मैट्रिक्स मेरे पास ये है, तो ये आ जाएगा 0 माइनस 1 1 और 0। तो जब मैं इसका ट्रांसपोज लूँगी तो ये मेरे पास बन जाएगा 0 1 माइनस 1 और 0। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, B माइनस B ट्रांसपोज में यहाँ माइनस था, लेकिन यहाँ इसके प्लस है और ये यहाँ पे माइनस है। अगर मैं इसमें से माइनस को कॉमन लेती हूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा 0 माइनस 1 1 और 0। इट्स मीन माइनस कॉमन लेने से हमारा ये बनता है। तो हमारी स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी भी क्या थी कि उसी मैट्रिक्स के साथ हमारा माइनस आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा इसके साथ माइनस आ गया, तो मैं क्या लिखूँगी कि B माइनस B ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस, और ये मैट्रिक्स किसका है, B माइनस B ट्रांसपोज का। ठीक हो गया, तो ये हमारी प्रॉपर्टी प्रूफ हो गई। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ हिंस प्रूव्ड दैट B माइनस B ट्रांसपोज इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप इसे अच्छे से देख लें। क्वेश्चन नंबर 8 के हम लोग पहला, तीसरा और छठा पार्ट कर चुके हैं। दूसरा, चौथा और पांचवा पार्ट आप खुद करोगे, और 6 और 7 क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं। ये 3 क्वेश्चंस हमारे रहते थे इस एक्सरसाइज के, जो कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ ही हम अपने लेक्चर को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट हम लोग 1.4 को स्टार्ट करेंगे। तो जाते जाते आप सबसे गुजारिश है कि स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी मिल सके और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सके। तो स्टूडेंट्स, आपको कोई भी मसला हो, कोई भी समझ ना आए कहीं से भी, किसी भी स्टेप के, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, लेक्चर की आपको समझ आए, तो फिर लाइक तो बनता है, तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और इसके साथ ही आप इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।